अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान कुछ खास बिंदुओं पर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, किसी भी शहर को जब हम खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते हैं, तो सिर्फ दिल्ली में अगर सिर्फ दिल्ली सरकार काम करेगी, दिल्ली सरकार का 1 लाख करोड़ का बजट है, आप 2 का, 3 का, 4 का भी कर सकते थे, लेकिन उसमें जब तक आप अपनी सहयोगी छोटी सरकार, जिसे हम नगर निगम कहते हैं, उसको अगर मजबूत नहीं करेंगे तो आप कितना भी काम कर लीजिए, छोटी नाली मोरी और रोड पर सफाई तो उन्होंने ही करनी है। और उसके लिए अध्यक्ष जी, मैं अभी बैठ के फोन में ही देख रहा था 2020 में, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। अध्यक्ष जी भी नगर निगम के हिस्सा रहे हैं, मैं भी नगर निगम से आया हूं और मुख्यमंत्री जी भी नगर निगम से ही आई हैं। ये एक मौका था कि जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे तो उनके घर के बाहर बैठ के कुछ पार्षद, आज जो पार्षद थे तब यहाँ विधायक बन के बैठे, वो भी थे उस धरने में, 13,000 करोड़ की डिमांड करी थी। 13,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन आज हमने कितना बजट दिया है? मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है ये मौका था कि वो जो 13,000 करोड़ की डिमांड थी वो शायद 26,000 रुपए कर देती हैं आप, तो दिल्ली में बहुत बढ़िया हो जाता। वो पैसा आपने नहीं दिया। अध्यक्ष, अगर पूर्व की हमारी सरकार द्वारा दी जाने वाली बजट, उन्हें बात पूरी करने दीजिए, फिर वो कहेंगे हमें समय दिया कम, तो फिर अध्यक्ष जी, समय मैं पूरा दे रहा हूं, उनको बात की हमारी सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि से अब की बार प्रस्तावित आवंटित बजट की तुलना करता हूं तो इस बार एमसीडी के बजट में कटौती की गई है। साफ देखा जा सकता है अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए हम सालों से सुन रहे हैं, पीएम उदय योजना के माध्यम से रजिस्ट्री शुरू हो गई है। अब अधिकांश कॉलोनियां पक्की हो गई हैं, अब विकास कार्य में तेजी आएगी। लेकिन महोदय, खेद का विषय है, जस का तस वैसा ही है, मुंगेली लाल के हसीन सपने जैसा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हाल जस के तस हैं। आप सोच कर देखिए, वहां का पार्षद ना अपना बजट लगा सकता है, ना वहां का सफाई कर्मचारी जब सफाई करता है, स्लैब अगर टूट जाए ना स्लैब रिपेयर कर सकता है वहां पे, उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है। तो कम से कम इस बजट में कम से कम ऐसा कुछ नजर आता कि अध्यक्ष जी, इस बजट में अनाधिकृत कॉलोनी को पूर्ण विकास जैसा कोई भी रूपरेखा नजर नहीं आती है, जिससे डबल इंजन की सरकार इस बजट को दिल्ली वाले अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अगर आप इसमें कुछ ऐसा प्रावधान लेके आते इस बजट में जिससे जो कॉलोनी आए उनका पूर्ण विकास हो सके, वहां पर जो पार्षद है वो भी काम कर सके, वहां पर जो बाकी एजेंसियां वो भी काम कर सके। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ, चंदन जी बोल लेने दीजिए, बीच में वो झूठ, अध्यक्ष जी एक छोटी सी शायरी के साथ, वो झूठ बोल रहा था इस सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की भाजपा सरकार ने 100 अटल कैंटीन खोलने की बात कही है। इसी तरह से नगर निगम 2017 में भाजपा की एमसीडी ने भी इसी तरह की बात कही थी कि हम अटल योजना खोलेंगे। कितनी खुली हुई है आप सब जानते हैं, कहीं कोई अटल योजना नहीं है। क्या इसी तरीके से ये अटल योजना भी ऐसी रह जाएगी? भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी व्यक्तित्व किसी अटल कैंटीन का मोहताज नहीं है, पर यदि आप इस योजना को सही समय व सुचारू रूप से अमली जामा पहनाएं तो राजनीतिक पटल से ऊपर उठकर हम सब इसका समर्थन करेंगे। महोदय, दिल्ली की पूर्व में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जिस तरह से कभी उपराज्यपाल महोदय के माध्यम से, कभी षड्यंत्र करके उनको परेशान किया गया, सरकार को परेशान किया। आप सोच के देखिए अध्यक्ष जी, किसी व्यक्ति को हाथ पैर बांध दीजिए और उसको पानी में फेंक दो, उसके बाद कहो कि तैर के दिखाओ। बावजूद दिल्ली की सरकार ने इतना लाजवाब, इतना बेहतरीन काम किया है कि आज आप लोग उस पर चर्चा कर रहे हो। बेशक आप कटाक्ष करते रहिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, सबको पूर्व होना है। कल को आपको फिर इधर बैठना होगा, हम फिर उधर बैठेंगे, तब आपसे जवाब मांगेंगे। जो आप जिस तरीके से जो भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इतनी शानदार काम किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति की जो पत्नी आती है यहाँ पर, तो वो कहते हैं मुझे स्कूल देखना है। आप कहते हैं उत्तर प्रदेश का स्कूल देख लीजिए योगी जी का, वो कहती है नहीं। आप कहते हैं पीएम श्री का स्कूल देख लीजिए, नहीं। वो कहती है केंद्रीय विद्यालय देख लीजिए, नहीं। उन्हें तो अरविंद केजरीवाल जी का शानदार स्कूल देखना था। अध्यक्ष जी, जब लोकसभा के चुनाव थे, गुजरात में 20वें साल से आपकी सरकार है,
लेकिन आप एक स्कूल तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल जी जैसा एक शानदार स्कूल तक रूम तक नहीं बना पाए। आपके प्रधानमंत्री जी को नकली रूम बना के बैठना पड़ता है, नकली रूम दिखाना पड़ता है लोगों को कि हम इतने अच्छे स्कूल बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की बराबरी आप नहीं कर सकते अध्यक्ष जी। और शराब में घोटाला, शराब मैं समर्थन देने को तैयार हूं। आप दिल्ली में जितने भी शराब के ठेके, शराब इतनी बुरी है तो शराब के ठेके सारे बंद कर दीजिए। हम पूरी तरीके से आपको समर्थन देने को तैयार हैं। करके दिखाइए शराब के ठेके पूरी तरीके से बंद।